हाय गाइस, आई होप यू डूइंग फाइन। सो आज हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर गेट्स प्रॉफिट। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं जो बताती हैं कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट को कमाते हैं और किस थ्योरी में कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरी है हमारी रिस्क बेयरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इट इज गिवन बाय प्रोफेसर हॉली। उन्होंने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू, जैसे हमने फाइनेंस में पढ़ा है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट्स, लेस रिस्क लेस प्रॉफिट्स। तो अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर की रिस्क टेकिंग एबिलिटी हाई है तो उनका प्रॉफिट्स भी हाई होंगे, रादर देन उन इन्वेस्टर्स के, उन एंटरप्रेन्योर का जो रिस्क एवर्स होते हैं। रिस्क एवर्स कौन से होते हैं? जो ज्यादा रिस्क नहीं ले पाते हैं, जो डरते हैं। तो जो डरते हैं वो कम प्रॉफिट्स ले पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप हमेशा हाई रिस्क लोगे तो आपको हाई प्रॉफिट्स मिलेंगे, हाई लॉसेस भी मिल सकते हैं। तो ये आपको बैलेंस करना होता है, ये आपकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेकेंड थ्योरी हमारी है द अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। हमारे पास दो चीजें होती हैं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। हम ज्यादातर उनको एज इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। हम सोचते हैं कि रिस्क और अनसर्टेनिटी सेम होता है, बट ऐसा नहीं होता है। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट ये कहती है बाय नाइट कि हमारे पास दो टाइप के चीजें होती हैं, फैक्टर्स होते हैं। एक होता है रिस्क और एक होता है अनसर्टेनिटी। रिस्क हमेशा मेजरेबल होता है। मेजरेबल इन द सेंस आप उसे कैलकुलेट कर सकते हो कि इतना रिस्क मुझे लगेगा तो मैं इतना प्रॉफिट कमा सकता हूँ, या इतना लॉस हो सकता है मुझे। बट जो नॉन मेजरेबल होता है, जो आप मेजर नहीं कर सकते, वो होता है अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी, जब कोई एंटरप्रेन्योर के पास इतनी एबिलिटी है कि वो चीज मेजर कर सके जो हर कोई मेजर नहीं कर सकता है, तो वो होता है अनसर्टेनिटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। और ऐसा एंटरप्रेन्योर वो ज्यादा पैसे कमा सकता है, ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सकता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम होते हैं, इसलिए इस तरीके के एंटरप्रेन्योर ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, जो कि जो अनसर्टेन फ्यूचर है उसको प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि जैसे आपके पास, आपको पता है बू का एनवायरमेंट होता है VUCA, दैट इज वॉलेटिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्विटी एंड अनसर्टेनिटी। तो इस एनवायरमेंट में अगर जो निकल गया और जिसने प्रोटेक्ट कर लिया, वही बिल्कुल किंग है मार्केट का। ठीक है, ऐसे एंटरप्रेन्योर के केस में होता है। नेक्स्ट है आपकी रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट FL वॉकर ने दी थी। उन्होंने ये कहा था कि प्रॉफिट इज द रेंट ऑफ एबिलिटी। एबिलिटी ऑफ होम? किसकी एबिलिटी? एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी। एंटरप्रेन्योर में KSAs मतलब नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज जितनी ज्यादा होंगी वो उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। जितना ज्यादा उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड हाई होगा, जितना ज्यादा वो क्रिटिकल होगा, एनालिटिकल होगा, जितना ज्यादा वो अपने कॉम्पिटिटिव होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो प्रॉफिट कमा सकता है। तो इसलिए वॉकर ने बोला कि प्रॉफिट इज द रेंट ऑफ एबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स। उसके बाद आता है इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, जो दिया जोसेफ ए स्कम्पीटम ने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑथर्स की नेम ऑल्सो अकॉर्डिंग टू UGC नेट। इनोवेशन क्या है? एक नीड है इन हर जगह की। आप किसी भी किसी भी सेक्टर में जाएं, आपको इनोवेशन आप नहीं करोगे तो आपको पीछे रख दिया जाएगा। आप कुछ नया नहीं ला रहे हो मार्केट में, सो यू नॉट बी एबल टू सर्वाइव। सो इनोवेशन, जब भी हम, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम रिसर्चर, आई आल्सो राइट रिसर्च पेपर्स, तो कुछ कुछ टॉपिक्स पे जब हम काम करते हैं तो वो नए नहीं होते। तो इनोवेशन का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा कुछ नया लेके आओ। इनोवेशन का मतलब ये है कि यू आर ब्रिंगिंग समथिंग ओल्ड इन अ न्यू वे। कुछ पुराना आप कुछ नए तरीके में ला रहे हो, इट इज बीइंग सर्व्ड ऑन अ न्यू प्लेट। तो वही चीज इनोवेशन होती है। अगर आप इनोवेशन मार्केट में नहीं ला पाओगे तो आप पीछे रह जाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। जो है थ्योरी है, मोनोपोली पावर थ्योरी ऑफ प्रॉफिट है। यहाँ पे बोला जाता है कि एंटरप्रेन्योर के पास अगर मोनोपोली पावर है, वो अकेला एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, हाई हाई लीडरशिप उसमें क्वालिटीज हैं, तो उसके प्रॉफिट सबसे ज्यादा होंगे। जैसे कि हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन, जैसे आपने मेरी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि उसमें बहुत सारे सेलर्स होते हैं, या फिर मोनोपोलिस्टिक में बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं होता जितना एक मोनोपोलिस्ट का होता है, जो कि एक सिंगल सेलर होता है एक मार्केट में। तो वो एक ऐसा सेलर होता है जो कि लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट रन दोनों में सुपरनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाने की एबिलिटी रखता है। तो उसी तरीके से अगर कोई एंटरप्रेन्योर है जिसके पास हाईली कॉम्पिटिटिव है, हाईली स्किल्ड है, उसकी नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई है, और मोनोपोली है उसके पास मार्केट में, तो मोनोपोली पावर है मार्केट में, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमा सकता है। नेक्स्ट है हमारी लेबर एक्सप्लॉयटेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ये कार्ल मार्क्स ने दी थी। उन्होंने ये बोला था कि हमारे जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में है, उसमें जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है वो सिर्फ लेबर है। और जितना लेबर को एक्सट्रैक्ट करोगे, जितना एक्सप्लॉइट करोगे,
अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जितना आप एक्सप्लॉइट करोगे लेबर को, जितना ज्यादा आप उनसे काम निकलवाओगे, उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी एक लेबर है, वो 10 टेबल बना रहा है दिन में, आप उसको खूब एक्सप्लॉइट कर रहे हो और उसे 50 टेबल बनवा रहे हो, तो इसका मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो हाई होगा ना, क्योंकि आपके पास ज्यादा चीजें होंगी बनाने के लिए, आपको बेचने के लिए। तो इन्होंने ये बोला कि यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन होता है लेबर का, तो ये चीज गलत है, ये थ्योरी को आई डोंट सपोर्ट, बिकॉज आप किसी को एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट कमा रहे हो, सो ऐसा कोई प्रॉफिट एथिकल नहीं होता, बिकॉज देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ बीइंग एथिक और बीइंग एथिकल, हैविंग बिजनेस एथिक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट है हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। मार्जिनल जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जो हर एडिशनल यूनिट पे जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ किसकी बात हो रही है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ऑफ द एंटरप्रेन्योर सर्विस बात हो रही है, दैट इज वीएमपी। आप यहाँ देख सकते हो वीएमपी लिखा है, ये क्या है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल सर्विस। अब एंटरप्रेन्योर सर्विस क्या होती है कि ऑब्वियसली जो एंटरप्रेन्योर सर्विस दे रहा है अपने काम में, जो ज्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, तो ये वाली थ्योरी ये कहती है कि जो प्राइस होगा फैक्टर का, या जो प्रॉफिट्स आप निकालोगे, वो इक्वल होगा जब वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर सर्विस, हर एडिशनल वैल्यू जो वो दे रहा है अपने हर आउटपुट पे अपनी एंटरप्रेन्योर सर्विसेज के वजह से, वो अगर प्राइस ऑफ फैक्टर की इक्वल होगी, तो वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट, आप उधर अपना बना सकते हो। तो जितना ज्यादा वो हाई होगा, उतना ज्यादा वो प्रॉफिट बना सकता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अब नेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, नेट में क्वेश्चन आ जाएगा कि लेबर एक्सप्लॉयटेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट्स किसने दिया, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा आपका कि रिस्क बियरिंग थ्योरी किसने दी, अनसर्टेनिटी थ्योरी किसने दी। अच्छा, और जैसे कि एक बार एक क्वेश्चन आया था कि, और हमेशा रिपीट होता है कि प्रॉफिट इज द रेंट ऑफ एबिलिटी, स्टेटमेंट देते किसने दिया, किस थ्योरी का था। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप समझ जाओगे तो आप आराम से कर सकते हो। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड कीप ऑन प्रिपेयरिंग। बाय।